हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बुंदेलखंड के इतिहास में तरह तरह के लोक नृत्य है, लोक गायन है, तरह तरह की कलाएं हैं। बहुत ऐसी कलाएं ऐसी जो विलुप्त हो चुकी थी लेकिन उनको दोबारा से जीवंत किया जा रहा है। एक ऐसी ही कला है जिसको बोलते हैं दीवार नृत्य। ये क्यों करा जाता है, किस वक्त किया जाता है और क्या उसकी खूबी आपको दिखा रहे हैं कि आप देखेंगे मेरे पीछे तमाम जो कलाकार हैं वो ये दीवार नृत्य जो बुंदेलखंड का बहुत प्रचलित नृत्य माना जाता है। दरअसल ये एक आर्ट फॉर्म है जिसमें योगा भी है, मार्शल आर्ट भी है और नृत्य भी है। आप देखेंगे कि कृष्ण को लेकर इन्होंने एक ये वेशभूषा बनाई हुई है। नन्ना कान्हा यहाँ पर हैं और यहाँ पर बाकायदा पीछे आप देखें कलाबाजियाँ ये लोग कर रहे हैं। ये इस नृत्य शैली का हिस्सा है और तरह तरह के इसमें नृत्य किए जाते हैं। आप देखें घुंघरू इन्होंने डाले हुए हैं सभी ने, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस नृत्य में शामिल हो रखे हैं और एक तरह की मार्शल आर्ट फॉर्म भी है और अपने आप में अद्भुत है। जो कला थी तो बुंदेलखंड की वो बेहद प्रचलित इसको माना जाता है। बताते हैं कि जो दीवार नृत्य है जब भगवान कृष्ण का युद्ध हो रहा था कंस के साथ उस वक्त भी इस नृत्य को करा गया था और जो इसमें मार्शल आर्ट है वो दरअसल भगवान कृष्ण के द्वारा ईजाद की गई थी और इसी बांदा के हिस्से में आकर वो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करा करते थे। आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत वेशभूषा इन्होंने पहनी हुई है, तरह तरह के जो कर्तव्य हैं वो ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर जनार्दन त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या कला है ये बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर तरीके से ये लोग अपना इसको नृत्य कर रहे हैं, आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट भी इसके अंदर है। ये युद्ध कला है, मार्शल आर्ट का ये जनक है और योगा पर आधारित है क्योंकि लॉर्ड कृष्ण ने इसको डेवलप किया। वो योगी राज कृष्ण थे तो बट नेचुरल है वो भी। जैसे टेर जब गाते हैं ना ये तो नाद योग है, नाभि से निकलता है। और फ्लोक डांस इज नॉट ओनली थ्रिलिंग ऑफ बॉडी, इनमें एक रिदम आप देख रहे हैं, बॉडी का बैलेंस आपने देखा। और देखिए बैलेंस की बात की, उन्होंने बैलेंस कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है और एक ही शख्स ने कई सारे लड़कों को बच्चों को पकड़ा हुआ है और पूरी तरीके से आर्ट फॉर्म है। बहुत अद्भुत ये आर्ट फॉर्म है। देखेंगे किस तरह बैलेंसिंग इन्होंने की हुई है और हाथों में लटके हुए हैं। छोटा नन्ना कान्हा उनके हाथों में था। हाँ जी, आप बताइए। दूसरा ये है कि शुरू में इन्होंने जो विराटपुरी में पहला युद्ध हुआ था वो लाठी से ही हुआ, लाठी से हुआ और उसको कृष्ण ने पूरे महाभारत में इसका इस्तेमाल किया। उनके जो बड़े भाई थे ना बलदाऊ, हलधर लेकर के, हलधर इसी की हरीश हुआ करती थी, इसका वो प्रयोग करते रहे। और कोरियाई उस मार्शल आर्ट में देखिए पूरा वो बांस के, इन्हीं बांसों का प्रयोग करते। बाद में रॉड बदल गए, लोहे के आ गए। तो ये हिंदुस्तानी फॉर्म थी जो कि दूसरे देश में भी इसको यूज करते कुल बुद्धिस्ट ने इसको फैलाया मार्शल आर्ट के रूप में उन्होंने। और इसमें देख रहा हूँ कि नन्हे बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं। हाँ, उसका रीजन है अगर शुरू से इनको तैयार न किया जाएगा तो ये जो बॉडी में आप देख रहे हैं ना इतना लोच आ नहीं सकता है, जितनी जल्दी चढ़ नहीं सकते, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती ना बॉडी में। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आप बिल्कुल करेक्ट बात कही।
1 साल से। और ये बताइए कि ये जो कला है ये बुंदेलखंड में ही पाई जाती है या कहीं और भी पाई नहीं नहीं, बुंदेलखंड में इसका विकास हुआ, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा नहीं चाहते थे कि कंस के पास मथुरा वृंदावन को करे। लॉर्ड कृष्णा की जो बुआ थी वह यहीं रहती थी, तो यहाँ ने इस युद्ध कला को प्रस्तुत किया और महाभारत युद्ध में इसका प्रयोग हुआ। विराटपुरी से शुरुआत हुई थी। राजा किस तरीके से जो कलाकार हैं वो नृत्य कर रहे हैं, 3 साइकिल के पहिए हैं, एक सर पे है, 2 हाथों में है, और किस तरीके से बैलेंस करके ये दिखा रहे हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे है, तो ये बता रही है कि किस तरीके से जो दीवार डांस फॉर्म है। दिस इज सिंबॉलिक। चक्र, लॉर्ड जो चक्र सुदर्शन धारण करते थे कृष्ण, उसका ये सिंबॉलिक है। सुदर्शन चक्र इनको बनाकर ये दिखा रहे हैं, और बाकायदा देखेंगे कि 4 जो चक्र हैं वो इन्होंने यहाँ पर अपने लगाए हुए हैं, बना रहे हैं, बैलेंस किए हुए हैं। तो अपने आप में कितनी प्रैक्टिस ये चाहिए होती होगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ट्रेंड किया जाए। शुरू से ट्रेंड किया जाएगा, तभी जा करके दीवारी खेल सकते हैं। एक बार दीवारी का मतलब क्यों निकला, मतलब जब लॉर्ड राम लंका युद्ध करके आए तो दीपक जलाए गए थे, तो उस समय दीपावली कहलाई। दीपावली के समय जब ये नृत्य हुआ तो ये दीपावली नृत्य कहलाया। बाद में दिवाली अवंत में अभ्रंश होकर के दीवारी नृत्य हो गया, और लॉर्ड कृष्णा ने इसको डेवलप किया, क्योंकि रामचंद्र जी को मौका नहीं मिला इसको डेवलप करना। अच्छा, और क्या क्या इस आर्ट फॉर्म में होता है? क्या कुछ गाने भी होते हैं या नृत्य होता है? सुमिरन, सुमिरनी मन, सुमिरनी मीन्स सुमिरनी, सुमिरनी पहले, सुमिरनी माने इष्ट का सुमिरन करना। उसके बाद है टेर, टेर माने पुकारना। ये सुमिरनी, दिस इज सुमिरनी। हाँ सुमिरनी, अपने इष्ट का सुमिरन कर रहे हैं ये। और टेर, इसके बाद टेर। सीधा से चंदन घिसे और तिलक दे तेरा गोबीरा रे। सुमिरन हो गया है, और इसके आगे क्या गाते हो आप भी बताइए? टेर हो गई। हाँ। इसके आगे क्या गाते हैं? इसके आगे कुछ नहीं। दीवारी खेली जाती है। दीवारी जी, दीवारी खेली जाती है, और कैसे खेलते हैं वो देखेंगे हम, क्योंकि जो ये कलाकार हैं अपने आप में अद्भुत हैं। लाठी के साथ ये खेला जाता है, दीवारी खेली जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से जो कि मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो लॉर्ड कृष्णा ने इसको याद किया था। और बताते हैं कि बांदा किसी धरती पर आके वो प्रैक्टिस करा करते। देखिए एक बुजुर्ग हैं और तमाम जो लोग हैं कैसे अपने युद्ध कौशल जो होती है वो दिखाएंगे। देखिए ये दीवारी है, इसको दीवारी कहा जाता है। कैसे लाठी डंडों के साथ ये दीवारी खेल रहे हैं। ये एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म, जो बुंदेलखंड में ही पाई जाती है, और अपने आप में अद्भुत है कि किस तरीके से जो एक योद्धा है, तमाम जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, किस तरीके से उनसे युद्ध कौशल कर रहा है, युद्ध कर रहा है और अपने आप को बचा रहा है। देखिए कलाबाजी तक यहाँ पर खाली है। तो ये दीवारी का एक हिस्सा है, और नन्हे नन्हे बालक हैं, जो दीवारी नृत्य है वो यहाँ पर हो रहा है। और लगातार ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि घुंघरुओं की ताल से और ढोल नगाड़ों की ताल से मिलकर ये नृत्य किया जाता है। देखिए तमाम जो युवा हैं वो कैसे लाठी डंडों के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ये नृत्य है, ये एक आर्ट फॉर्म है, ये योगा है, ये बुंदेलखंड की आन बान शान का एक प्रतीक है। दीवारी नृत्य वो यहाँ पर किया जा रहा है, और नन्हे नन्हे बालक भी यहाँ पर, देखिए नन्हा कान्हा भी यहाँ पर है। आप बताओ, ये जो दीवारी नृत्य है आपने अभी से करना शुरू कर दिया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, और अच्छा लगता है करना? बहुत अच्छा। ये जो दीवारी नृत्य आपको किसने बताया कि नृत्य करना है आपको? गुरुजी ने बनाया। अच्छा लगता करना? हम देखते थे तो हमको अच्छा लगता था, इसलिए हमने सीख लिया। देखिए देखते थे, अच्छा लगता था, इसलिए सीख लिया है। क्योंकि ये लोक संस्कृति है बुंदेलखंड की, और तमाम जो लोग हैं वो इसको बचाए हुए हैं। तमाम बालक भी हैं और युवा भी हैं। आप बताइए, मैं देखा बड़ी कलाबाजी आप खा रहे थे। जी सर, ये हमारे पारंपरिक कला है, और ये हमने 6-7 साल हो गए हमने इसको ज्वाइन किया था। हमको क्योंकि ये अच्छी लगती थी, इससे हमने अपने भविष्य का भी अच्छा देखा। आपको डर नहीं लगी लाठी डंडे से खेलेंगे चोट लग जाए? हमारा प्रैक्टिस हो गया डेली का। आप भी प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ? जी सर। कितने साल से कर रहे हैं आप? हमें 6-7 साल हो गए सर। 6-7 साल हो जी। गए। डर नहीं लगता कि कहीं चोट लग जाए, क्योंकि बहुत रिस्क वाला काम है ये? नहीं सर, प्रैक्टिस करते हैं ना, रोज सुबह 5 बजे अखाड़ा जाते हैं, वहीं अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं रोज डेली सुबह 5 बजे चले जाते हैं। ठंडी हो या गर्मी, ठंडी हो चाहे गर्मी। देखिए ठंडी हो या गर्मी हो, कैसा ही मौसम हो, प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठ के, और इन सबको अच्छा लगता है। अब देखिए बुजुर्ग भी यहाँ पर, इनका एक हाथ भी नहीं है, ये हाथ आपका नहीं है, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं? जी सर। क्यों, मतलब अच्छा लगता है या अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए? जी। तो क्योंकि आप सबसे बड़े इधर नजर आ रहे हैं। आप कितने साल से कर रहे हैं इसको? मैं 2003 से कर रहा हूँ। 2003 से कर रहे हैं। जी।
और अच्छा लगता है करना? जी हाँ। ये जो नृत्य हैं कहीं ना कहीं लोक संस्कृति जो हमारी देश की है या बुंदेलखंड की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें वो कहीं खो गई है। आप लोग इसको सहेज रहे हैं? जी हाँ, और सिखाते भी हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते भी हैं। हाँ जी। देखिए ये सहेज भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और इस लोक संस्कृति को बचा भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड का जो अपना एक इतिहास है वो अपने आप में बहुत शानदार है। तमाम लोक संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं। हमने देखा किस तरीके से जो दीवार नृत्य है वो यहाँ पर हो रहा है। महोबा की बात करें तो वहाँ पर अलग तरह की आर्ट फॉर्म है। वहीं अगर दूसरे हिस्सों की बात करें बुंदेलखंड की तो वहाँ पर अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुंदेलखंड में जो लोक संस्कृति है वो उसको भी अभी जीवित किया जा रहा है इन कलाकारों के द्वारा। दीवारी फॉर्म को लेकर दरअसल पूरी रिसर्च की गई है और 2 किताबें तक इन्होंने लिखी गई हैं। देखिए दीवारी नृत्य टू दीवारी नृत्य है और ये किताबें डॉक्टर साहब ने लिखी है। सर आपने लिखी टाइम इन इंडिया? हाँ यस, मैंने लिखी है फर्स्ट टाइम। ये लिटरेचर कहीं नहीं है। कितना समय आपको लगा कि इसको तैयार करने में? इसमें 90 डेज और मेरा 1 नंबर बढ़ गया चश्मे का, क्योंकि लिटरेचर कहीं अवेलेबल नहीं था इसका। फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ आप बताइए, आप इन सब बच्चों को, ये पूरा ग्रुप है आपका, क्या नाम है इस ग्रुप का? मेरे ग्रुप का नाम है नटराज जन कल्याण समिति। एक संस्था बनाई गई और सबसे पहले तो परंपरागत हमको परिवार से ये लोग विधाएं मिली हैं। तीसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी है। इसके बावजूद जो हमको सबसे पहले जो अच्छा लगा कि यहाँ सरकार ने तहसील और जिला और मंडल और प्रदेश स्तर तक इसकी प्रतियोगिताएं होने लगी। उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमने अपनी एक अच्छी टोली बनाई अपने गांव की और उस टीम के माध्यम से हमने इसको जो है 2000 में इसको तहसील जिला और मंडल स्तर पर झांसी गया। सरकार की तरफ से आपको इसमें काफ़ी योगदान मिला? सरकार की तरफ से बड़ा सहयोग और योगदान मिला। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये लोक कलाएं मर जाती, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोक कलाएं हैं जो आज मर चुकी हैं, उनको जिंदा होना असंभव है। लेकिन शायद अगर यदि सरकार का ध्यान या सरकारों का ध्यान रहेगा लोक संस्कृति कला साहित्य पर तो निश्चित तौर पर ये जीवंत रहेंगी, मरेंगी नहीं। बिल्कुल, सरकार का अगर ध्यान रहेगा तो इस तरह की जो लोक संस्कृति हैं, लोक परंपराएं हैं वो जीवंत रहेंगी और इन्हीं परंपराओं को जीवित रखने के लिए तमाम ऐसे जो लोग हैं वो सामने आए हैं और इस आर्ट फॉर्म को कहें तो कहीं ना कहीं जीवित रखे हुए हैं। कैमरामैन दिनेश दिवंगन का, जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी।